देखो बेटा, अपन बात कर रहे थे कल, किसी बच्चे ने पूछा था मेरे से कि अगर सर आप सरपंच होते तो क्या करते। तो मैंने उनको कुछ बताया था, लेकिन उसमें शब्द संबंधित कोई अशुद्धि रह गई थी, तो इस कारण से वीडियो को हमने डिलीट कर दिया, तो दोबारा से वीडियो बना रहे हैं। बेटा मैं शिक्षक होने के नाते मैं दो शब्द बोलूंगा। एक तो अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, और एक मैं बात करूंगा अच्छी शिक्षा, अच्छी शिक्षा। यानी कि मैं बात करूं बेटा तो अच्छा स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, गुड हेल्थ, और अच्छी शिक्षा का मतलब क्या होता है बेटा, गुड एजुकेशन। बेटा अगर ये दो चीज आपके पास में अवेलेबल होगी तो आप इन दोनों में से कौन सा चुनोगे? बेटा कौन सा चुनोगे इसमें से बताओ? अच्छा स्वास्थ्य चुनोगे, अच्छी शिक्षा चुनोगे? क्या चुनोगे बेटा? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्यों चुनना है बेटा स्वास्थ्य? शाबाश बेटा। अगर मान लीजिए आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप पढ़ पाओगे। माना कि अगर आप बीमार हो तो पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते। तो मैं पहली प्राथमिकता किसको दूंगा? अच्छे स्वास्थ्य को, यानी कि आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे। फिर मैं बात करूंगा अच्छी शिक्षा की। तो मैं बेटा बात करता हूँ कि देखो, अगर मैं सरपंच होता तो मैं सबसे पहले मेरी पंचायत में एक काम करता, वो पहला था अच्छा स्वास्थ्य के लिए एक प्राथमिक उपचार के लिए एक भवन का निर्माण करवाता और वहाँ पे एक कंपाउंडर बिठाता ताकि गांव वालों की समस्या का समाधान हो सके। तो बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम होती है गांव वालों को, जैसे कि अपन देखते हैं बीमार हो गया, बुखार आ गई, गोली लेनी है, इंजेक्शन लगाना है। तो एक बात बताओ बेटा, गाँव वाले बाहर जाते हैं, शहर में जाकर उनको इंजेक्शन लगाना होता है। तो मान लीजिए अगर गवर्नमेंट इस चीज का भी बजट देती है, इस चीज के भी, लेकिन गाँव में प्राथमिक उपचार के लिए भवन भी बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई न तो कंपाउंडर बैठता है। अब लोगों का इलाज कैसे हो? बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो बिना गोली के सारी रात दर्द में चिल्लाते रहते हैं। फिर उनका, जैसे कि बेटा बहुत सारी ग्राम पंचायत ऐसी जहाँ पे कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, बहुत दूर दूर तक। तो बेटा मैं ऐसा कहना चाहूँगा पहले कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। दूसरी बात करता हूँ अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा की अगर मैं बात करता हूँ तो अच्छी शिक्षा मेरी नजर में बेटा कि अपने जो स्कूल होते हैं, ग्रामीण स्कूल आजकल बहुत डेवलप हो गए। अब बेटा एक सरपंच का दायित्व होता है, वो मुखिया होता है। मुखिया मतलब समझ गए बेटा? बेटा अगर मुखिया मजबूत है तो पूरा, यानी कि पूरी पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच। बेटा सरपंच मुखिया होता है तो समय समय पर स्कूलों में भी जाए और देखे कि कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। दूसरी कंडीशन अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ऐसा है बेटा कि गांव का बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है लाइब्रेरी के कार्य। अब गवर्नमेंट का बजट भी आता है लाइब्रेरी से संबंधित भी गांव में। इसके अलावा अपन ने देखे बेटा लोग बड़े बड़े भंडारे कराते हैं, जैसे मान लो 5-7 लाख इकट्ठे करके अब बड़े बड़े भंडारे हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कराना चाहिए, धार्मिक काम है। लेकिन बेटा अगर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके थोड़ा सा गवर्नमेंट का बजट आ जाए, एक मान लीजिए 20x30 का रूम कह सकते हैं अपन, 20x30 का कोई हॉल टाइप में बनाकर एक लाइब्रेरी का निर्माण कर सके, ताकि बच्चे, ग्रामीण जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं जाए पढ़ने के लिए, वहीं पे उनका काम हो जाए। अब बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। अब लोग बोलते हैं कि शिक्षा को आगे बढ़ाओ, शिक्षा को, बच्चों को पढ़ाओ। अब बेटा बच्चों के पास में सुविधा नहीं होगी, ग्रामीण बच्चों के पास में, तो उनको शहर आना पड़ेगा, और शहर आएगा तो पैसा खर्च होगा। ठीक है, तो दो तो बेटा ये चीज हो गई। पहला अच्छा स्वास्थ्य, दूसरा अच्छी शिक्षा। तीसरी मेरी नजर में यह है बेटा कि जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग होते हैं वो बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ होते हैं। अब उनको हर कोई लूटने का कार्य करता है। जैसे उनके आधार में मिस्टेक हो गई, उनके राशन कार्ड में मिस्टेक है, उनके जन आधार में मिस्टेक है, तो 2-4 लोग ऐसे होते हैं, जैसे मित्र वाले हो गए, उनके पास जाओगे आप, जाते हो बोलोगे आधार सही हो जाएगा, पैसा लगेगा भाई इतना, लगता है ना। तो लोगों को लूटने का कार्य कर रहे हैं।
जैसे सर में डायरी से फॉर्म बनाते हैं, अब उसमें आगे से बजट आ रहा है, गवर्नमेंट का बजट आ रहा है, अपन से 2-2 रुपए मांग लेते हैं। तो बेटा अब एक पंचायत का मुखिया कौन है? सरपंच। तो मैं बात करूं तो बेटा एक पंचायत में लगभग 15 से 20 वार्ड अपन मान सकते हैं कि 15 से 20 वार्ड एक पंचायत में होते हैं। वार्ड मेंबर को अपन वोट देते हैं बेटा, वार्ड मेंबर को वोट कल को आप भी दोगे क्योंकि आपकी भी 18 साल एज हो रही है। तो अपन को योग्य चुनना है, योग्य कौन है बेटा? योग्य होगा तभी तो पंचायत का विकास होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा बेटा, जैसे 15 से 20 वार्ड है, अब हर वार्ड में एक मेंबर होता है बेटा। जैसे नगर परिषद में कौन होते हैं? पार्षद। वैसे पंचायत में कौन होते हैं? वार्ड मेंबर। अब बेटा वार्ड मेंबर सरपंच आए तो उनको हर महीने एक मीटिंग में बुलाए, सभी मेंबरों को आदेश दे कि आप अपनी जो अपना वार्ड है उसमें जाओ और लोगों को जागरूक करो, लोगों को बताओ, कोई स्कीम आए तो उसके बारे में बताओ। इसके अलावा कोई समस्या है तो आप उसको समाधान करो, समस्या को सुनो और हमें बताओ ताकि समस्या सही हो जाए। तो बेटा अगर मान लीजिए चाहे तो एक सरपंच क्या नहीं कर सकता। तो मैं तो ये तो एक मजाक की बात थी, बच्चे ने पूछ लिया, मैंने बता दिया उसको। बाकी बेटा अगर सरपंच चाहे तो बेटा सरपंच क्या होता है? मुखिया होता है पंचायत का, है ना। जैसे मुखिया दमदार होगा तो पंचायत का भी विकास होगा। तो बेटा यही कहना चाहूंगा मैं। थैंक यू सो मच।